नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है तुम्हारा, उसकी एक्सरसाइज 2.2 पे चल रहे हैं। पहली एक्सरसाइज तो हमने कर ही ली थी, प्रिंसिपल वैल्यूज वाली। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि प्रूव करो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये प्रूव करने को हमें कह रहा है ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में हमने कैसे स्टार्ट करना है, देखो। जब हमें ये प्रूव करना होता है या इसकी वैल्यू ये बनानी है तो स्टूडेंट्स एक बात तुम्हें याद करनी पड़ेगी। इसको अब हम जो करने जा रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। x की जगह सिर्फ इस पोर्शन को देखो, सिर्फ ये देखो 3x माइनस 4x क्यूब, सिर्फ इसको देखो और ये सोचो कि x की जगह साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, इन तीनों में से कौन सी टी रेशो पुट करो x की जगह कि एक फॉर्मूला तैयार हो जाए। देखो, हम सबसे पहले टेन थीटा पुट करते हैं, फिर हमने पुट किया कॉस थीटा और फिर पुट किया साइन थीटा। ये जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव्स चैप्टर आएगा, इंटीग्रेशन चैप्टर आएगा, उसमें भी जब सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी तो काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, x की जगह एक बार टेन थीटा पुट करके सोचा, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। लेकिन अभी क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो मैंने लिख के दिखा दिया तुमको। तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि ये फॉर्मूला याद किया है। देखो 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुमने। 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, इसका उल्टा है फॉर्मूला। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, तो ये भी नहीं है, ये फॉर्मूला है। और ये है, तुम्हें याद होगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं, 99% क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, कि हमने x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें सिर्फ 3 टी रेशोज ही इस्तेमाल होती हैं। तो तुमने इनसे रिलेटेड फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जरूर देखने हैं, याद करने हैं। फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो, क्वेश्चन बहुत लंबा या मुश्किल नहीं है। देखो अब कैसे, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पहले लिख ली। राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और फिर हमने लिखा पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x साइन थीटा है तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आंसर तो हमने x में निकालना है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू x है, तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x। साइन इस तरफ चला जाएगा, या कह लो दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई किया, तो थीटा के साथ वाला साइन कैंसिल आउट हो गया और इधर साइन इनवर्स x आ गया। तो RHS क्या बन गई, RHS बन गई साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स तुम जानते हो, अभी मैंने लिखा था, किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे और 3 थीटा आ जाएगा। देखो यहां पर कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एंगल जो है वो साइन इनवर्स की रेंज से बाहर होता है, तो
यहाँ साइन इनवर्स और साइन कैंसिल नहीं होते। देखो सिंपल बात बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन एफ इनवर्स है और एफ एक्स यहाँ पे है, तो ये एफ इनवर्स और ये एफ कैंसल आउट तभी होंगे जब ये जो नंबर एक्स है वो एक्स की एफ इनवर्स की रेंज के अंदर ही हो। अगर एफ इनवर्स फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की रेंज में ये एक्स है तो ये एफ इनवर्स इस एफ को कैंसल आउट कर देगा। तो फिलहाल जब हम ये आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ये एंगल इस तरह आएंगे वो इनवर्स फंक्शन की रेंज का ही हिस्सा होंगे, तो ये कैंसल आउट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या बन गई, देखो 3 थीटा की वैल्यू कितनी है हमने निकाली थी, साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या चीज है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, देखो यही चीज आ गई। तो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। तो ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी इसीलिए था क्योंकि मुझको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का जो पिछले साल के 11वीं क्लास के फॉर्मूले पता थे, तो वो फॉर्मूले तुमने याद जरूर करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसको हमने प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो देखो अब ये मुझे प्रूव कराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तुमने x को cos थीटा पुट करना है और तुम जानते हो कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, इसी क्वेश्चन की तरह तुम ये फॉर्मूला इस्तेमाल इस पे करोगे तो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बार बार जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझना क्या प्रूव करने को कहते हैं इन क्वेश्चंस में। हमें tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। कई स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी गलती ये करते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड LHS तो नहीं लिखते, लेकिन इसको इक्वल टू 1/2 लिख के और चलते ही रहते हैं ऐसे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप इस तरह से स्टेप आते हैं और इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ होता है। वो काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने एक्चुअली इसको, ये जो एक्सप्रेशन है LHS में, इसको इसके बराबर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। प्रूव हुआ नहीं पड़ा, इक्वेशन नहीं दी हुई तुमको, ये तुमने इसको प्रूव करना है। जब इक्वेशन दी हुई होती है तब तो इक्वल टू लगा के चलते हैं हम, और तब यहां पे नंबर्स नहीं होते, एक्स होता है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन यहां पर तो प्रूव करना है और वहां पर क्वेश्चन होता है सॉल्व द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्चुअली तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो तुमको पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूले करवाए थे, तो मुझे उम्मीद है कि तुमको वो फॉर्मूले याद होंगे। तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं। ये x है और ये y है। देखो x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब तुमको एक जरूरी बात बताता हूं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तुमने गलती नहीं करनी, गलती नहीं है वो, खैर अपनी कैलकुलेशन बढ़ाने वाली बात हो जाती है। देखो 2 से 24 कैंसिल हो रहा है, यहां पे कैंसिल आउट कभी भी नहीं करना है, उससे कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अब तुम कहोगे भाई कैंसल आउट करके कैलकुलेशन बढ़ कैसे जाएगी, देखो कैसे बढ़ेगी। तुम एक बात तो देख रहे हो
कि न्यूमिनेटर भी पी बाई क्यू फॉर्म में है और डिनोमिनेटर भी पी बाई क्यू फॉर्म में है, और साथ ही ये भी देख रहे हो कि इसका जो एलसीएम निकलेगा वही इसका भी एलसीएम निकलेगा। तो जब एलसीएम सेम निकलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसल हो जाएगा। अगर तुमने यहां कैंसल आउट कर दिया तो इसका एलसीएम डिफरेंट हो जाएगा, इससे फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो यहां पे कैंसल आउट ना करके हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 24 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, ऑब्वियसली 11 इंटू 24 जितना होता है, यानी 264 इसका एलसीएम आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, 11 से जब भी कोई 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इन दोनों का जोड़, इन दो नंबरों का जोड़ बीच में आ जाता है। तो 24 इससे मल्टीप्लाई हुआ 48 प्लस 11 इससे मल्टीप्लाई हुआ 77 अपॉन 264 होल अपॉन, ये 264 बन गया था, 1 से मल्टीप्लाई होगा 264 माइनस 14 अपॉन 264। देखो अब यहां भी मैंने ध्यान ये रखा है कि मेन डिवीजन की लाइन ज्यादा लंबी बनाई है, उससे क्या होगा, पहले भी मैं स्टूडेंट्स से बात कर चुका हूं कि तुमको ये पता रहेगा कि कौन सा एलसीएम है और कौन सा नंबर किससे कैंसिल आउट होना है। अगर हम ऐसे लिख लेते हैं ना 2/3/5, तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये 2/3 अपॉन 5 है कि 2/3 के 2/3/5 है। ये दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हमने ऐसे लिख लिया तो हमें पता ही नहीं लग सकता और हम गलती भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेन डिवीजन की लाइन यहाँ पे लंबी है और यहाँ पे लंबी है, तो तुमको दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। ऐसे ही मेन डिवीजन की लाइन हमेशा ज़्यादा लंबी ही बनानी है ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब देखो हमने कैंसिल आउट नहीं किया था यहाँ पे, उसका फ़ायदा क्या हुआ, 264 से 264 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बच गया, 48 प्लस 77 कितना आएगा, देखो ज़रा, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी ओवर आ गया तो 125 बन गया 48 प्लस 77, और ये 264 माइनस 14 250 बन गया। तो देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 125 का डबल होता है 250, ये 1 और ये 2, तो आ गया tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव हो गया। देखो यही प्रूव करना था हमने क्वेश्चन में, tan इनवर्स 1/2, तो हम लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर तुम्हें करने आ गए तो समझ लेना कि तुम्हारे 4 नंबर तुमको मिल गए क्वेश्चंस के। 4 नंबर का जो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आना है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो ऐसा ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको प्रूव करना है हमने। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो एक बात सोचने वाली ये है कि 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो होता नहीं है। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमें इस 2 tan इनवर्स को अकेले tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, देखो 2 tan इनवर्स x को अकेले tan इनवर्स में बदलने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला पिछली क्लास में मैंने करवाया था। तो हमें ये अगर 2 tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आ जाए तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा जहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो tan इनवर्स x की जगह 1/2 है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7।
इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 सॉल्व करोगे आएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, देखो 4 ऊपर चला गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन बन गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, ठीक है, यही था पिछले क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे क्या वैल्यू निकल रही है इसकी। देखो 3 और 7 का एलसीएम 21 आएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 प्लस 3 इधर आ जाएगा अपॉन 21 होल अपॉन, फिर से मुझे पता था कि मेन डिवीजन की लाइन है तो ज़्यादा लंबी लगाई है। देखो ये 21 बन जाएगा, 3 7 था 21, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 21 माइनस 4 अपॉन 21, तो 21 से 21 कैंसिल, तो 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 माइनस 4 17। देखो यही प्रूव करना था हमने, देखो यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो हम कहेंगे ये LHS के बराबर आया था, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स ये 4 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले इस्तेमाल किए तुमने। एक 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में पहले चेंज किया, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी अप्लाई किया। तो ये 4 मार्क्स का एक करेक्ट पूरा क्वेश्चन है, जो कि कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो इसकी तुमने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो किसको? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 अपॉन एक्स। साथ में एक कंडीशन दी हुई है x नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी तरफ ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल तुम्हारे लिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ ही जाएगा और x0 तुम नहीं पुट करोगे, ये डोमेन दी हुई होती है फंक्शन की। तो अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? हम इसको y लिख लेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 अपॉन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्चुअली हमें फिर वही करना पड़ेगा जो कि मैंने शुरुआत में आज कराया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, कि हमें x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा पुट करना है। अब तीनों में से कौन सा नंबर हमें पुट करना चाहिए, वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि x की जगह वो टी रेशो पुट करके कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। अब ये तो अकेला है, फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता है फॉर्मूला, या 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो तुमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो फॉर्मूला होता है किसका? सीकेंट स्क्वायर थीटा का। तो इसलिए हमें पता लग गया कि क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा जब हम पुट करेंगे x को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? y क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1 अपॉन टेन थीटा। x की जगह हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ टेन थीटा पुट कर दिया। उसके बाद जिस वजह से हमने टेन थीटा पुट किया है वो भी तो इस्तेमाल करेंगे हम। सीकेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया -1
अपॉन टेन थीटा। तो अब इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स सीकेंड थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अंडर रूट हट गया, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसका अगला स्टेप क्या आएगा, देखो देखो इससे अगला स्टेप क्या आएगा, y कितना बन गया, टेन इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस की फॉर्म में इसको बनाना है। तो ये बन गया वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो टेन को हमने लिख दिया साइन अपॉन कॉस और सीकेंट होता है वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली जैसे कि अभी 264 कैंसिल हुआ था, ऐसे ही कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह गया न्यूमरेटर में वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, टेन इनवर्स। देखो सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये भी सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा हमें आगे। तो 11th क्लास में तुमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, आइडेंटिटीज प्रूव की हुई हैं। वन माइनस कॉस थीटा का सिंपलर फॉर्म होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ये सिंपलर फॉर्म होता है वन माइनस कॉस थीटा का। और अब ये अगर थीटा बाय टू आ गया तो डिनोमिनेटर भी तो थीटा बाय टू में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो सिंप्लीफाई होगा, कैंसिल आउट होगा। तो साइन थीटा को कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। ये कौन से फॉर्मूले लगाए हैं, देखो एक तो वन माइनस कॉस ए को मैंने लिखा टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, और एक मैंने फॉर्मूला लिखा साइन टू ए का, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। देखो यहाँ पे जितना एंगल होता है उससे हाफ रह जाते हैं यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे एंगल जो था थीटा था उससे हाफ थीटा बाय टू हो जाएगा। यहाँ से अब ये सिंपलर हो जाएगा बहुत। देखो टू से टू कैंसिल, एक पावर साइन थीटा बाय टू से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये टेन थीटा बाय टू बन गया ना। देखो टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, टेन इनवर्स से टेन टेन कैंसिल, क्योंकि हम मान रहे हैं कि टेन इनवर्स की रेंज में ही थीटा बाय टू होगा, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो थीटा बाय टू रह गया। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ लिखनी है। तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी, देखो हमने एक्स को पुट किया था टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली टेन इनवर्स एक्स। देखो टेन इस तरफ आ जाएगा या फिर टेन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया इसका सिंपलर फॉर्म। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा सिंपलर क्या हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये सिंपलर फॉर्म आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन हो गया हल तुम्हारा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, और सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी पेपर में आ सकता है, इसलिए ये ज़रूर करने हैं। तो अब 6th क्वेश्चन में हमने सिंपलर फॉर्म किसकी लिखनी है, वो y इज इक्वल टू लिख लेते हैं टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट। तो अब फिर से सोचो कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे। टेन स्क्वायर माइनस वन कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन स्क्वायर माइनस वन भी फॉर्मूला नहीं होता, कॉस स्क्वायर माइनस वन भी फॉर्मूला नहीं होता। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस में है जिसमें हमें एक्स की जगह ना तो साइन थीटा पुट करेंगे, ना कॉस थीटा पुट करेंगे, ना टेन थीटा पुट करेंगे। तो अगर ये तीनों निकल गए तो सीकेंड थीटा के बारे में सोचो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये 10th क्लास में तुमने फॉर्मूला किया है
जो कि tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो फॉर्मूला मिल गया हमको कि x की जगह कौन सा टी रेशो पुट करें। तो लिखते हैं फिर पुट x इक्वल टू सीकेंट थीटा। y क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा आ गया। ठीक है, tan थीटा 1 अपॉन में है तो tan इनवर्स कॉट थीटा बन गया। ये 1 अपॉन tan कॉट के बराबर होता है। अब tan इनवर्स कैंसिल तभी होगा कॉट से जब इसको भी हम tan बनाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वर्स होना चाहिए ना, तो अंदर tan होना चाहिए। तो हम कॉट थीटा को tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम एंगल को π/2 माइनस कर दें। देखो tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो मैंने कॉट थीटा को लिखा tan π/2 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया π/2 माइनस थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने क्या पुट किया था, x इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी, सीकेंट इस तरफ आ गया, सीकेंट इनवर्स x। तो ये आ गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये आगे सेम डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में भी आने हैं। तो इसलिए अगर यहीं पे सीख जाओगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के नंबर तो ले ही लोगे, डेरिवेटिव के नंबर भी आ जाएंगे तुम्हारे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x अंडर रूट। इसको तुमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि x की जगह कौन सा टी रेशो पुट करें, क्योंकि यहाँ पे तो टी रेशो ही है। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूले पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2 और 1 प्लस कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2। ये फॉर्मूले हम पुट करेंगे, देखो, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको एक्सप्रेशन को। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 अंडर रूट। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह ये आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह ये, 2 से 2 कैंसिल। साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 अंडर रूट एज इट इज। अब tan स्क्वायर है और अंडर रूट है तो स्क्वायर के साथ ही अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा tan x/2, अंडर रूट हट गया। अब tan इनवर्स और tan भी कैंसिल हो गया तो आ गया x/2। देखो कितना सिंपलर है, इसकी वैल्यू एक्चुअली ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना आसान था। तो अभी आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करो और ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो ज़रूर करना, और कुछ करना ना करना, ये दो क्वेश्चन ज़रूर करना इस एक्सरसाइज के जो आज मैंने कराए हैं, क्योंकि ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फिर सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो हैं वो भी कई बार पेपर में आते हैं। तो तब तक हम अगली क्लास में मिलेंगे, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।